हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम हिंदी का ये मेरा चौथा वीडियो होगा जिसमें हम चैप्टर 8, 9, 10 और 11 को कवर करेंगे। आई होप आप लोग बिना स्किप किए हुए अंतिम तक देखेंगे। यहाँ से करीब करीब आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आने वाले एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। 8वां चैप्टर है, 7 चैप्टर तक हमने जिक्र कर चुका है। 8वां चैप्टर है मोहन राकेश का और वो चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और सिपाही की माँ एक प्रकार का एकांकी है, विधा इसका एकांकी है और ये ध्यान में रखिएगा। ये अंडे के छिलके, ये भी एक प्रकार का एकांकी है। अंडे के छिलके एक पुस्तक है, एकांकी का पुस्तक है। इसी पुस्तक से एक एकांकी है सिपाही की माँ, तो ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिपाही की माँ किस पुस्तक से लिया गया है, तो अंडे के छिलके से लिया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मोहन राकेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जन्म की बात करें तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। निधन 3 दिसंबर 1972 इसका निधन हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो जंडी वाली गली, अमृतसर, और अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। बचपन का नाम मोहन राकेश का जो था मदन मोहन गुगलानी था। माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी था। और पिताजी थे पेशे से वकील थे। इस बात को आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। एमए इन्होंने किया था संस्कृत में लाहौर से, और फिर एक और एमए किया इन्होंने हिंदी पे, तो ये किया था ओरिएंटल कॉलेज जलंधर से, और जलंधर है पंजाब में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर 1962 ईस्वी में सारिका नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इस बात को ध्यान में, सारिका नामक पत्रिका जो है किसने संपादन किया था? तो मोहन राकेश ने। कीर्ति की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे कहानी, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी चीज़ें लिखा है। तो हम कहानी और उपन्यास को लिए हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। तो कहानी जो इन्होंने लिखा है वो इंसान के खंडहर, ये 1950 में आया था। उसके बाद जानवर और जानवर 1958 में आया था। एक और जिंदगी 1961 में आया था। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल, ये तीनों का तीनों जो है ये एक प्रकार का उपन्यास है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर का ये तीनों कहानी है, नीचे का ये तीनों उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल। उपन्यास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। अब मोहन राकेश ने जो एक चैप्टर लिखा है सिपाही की माँ, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, ये एक एकांकी भी है। इसके कुछ मुख्य पात्र है जहाँ से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? एक बिस्नी, एक मुन्नी, एक कुंती, एक दीनू और एक मानक। ये टोटल 5 जो है मुख्य पात्र है जो सिपाही की माँ वाले चैप्टर से है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिस्नी और मुन्नी, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मुन्नी किस चैप्टर का या किस पाठ का मुख्य पात्र है, तो ये ध्यान में रखिएगा, सिपाही की माँ। अब अगला चैप्टर आता है हमारा 9वां, और ये चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। ये इसके लेखक है नामवर सिंह, और ये एक प्रकार का निबंध है, पहले भी बता चुके हैं। और ये वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंध से लिया गया है। एक पुस्तक है आलोचनात्मक निबंध, ये भी लिखा है नामवर सिंह ने, और उस पुस्तक का नाम था वाद विवाद संवाद। उससे एक छोटा सा आलोचना लेकर के 12th क्लास में डाल दिया गया है। तो हमसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि प्रगीत और समाज जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। और वाद विवाद संवाद का विधा क्या है? तो ये आलोचना है, ये आलोचनात्मक निबंध है, ये ध्यान में रखिएगा। अब नामवर सिंह के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जन्म की बात करें तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जन्म हुआ था। और ये जन्म हुआ कहाँ पे था? तो जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। पिता का नाम नागर सिंह, ये पेशे से शिक्षक थे, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम यहाँ पे लिखे हैं। पीएचडी किए हुए थे, ये डॉक्टर नामवर लगता है इसके पीछे, तो ध्यान रखिएगा। पीएचडी जो किया था ये बीएचयू से किया था। और कौन से विषय पर पीएचडी किया था? इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो की विषय पर, ये पृथ्वीराज रासो की भाषा, इस विषय पर इन्होंने पीएचडी किया था 1956 ईस्वी में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने एक संपादन किया आलोचना का संपादन किया। ये एक त्रैमासिक पत्रिका था आलोचना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आलोचना एक संपादन है, एक पत्रिका था। और कैसा पत्रिका था? त्रैमासिक पत्रिका था। इसका इन्होंने संपादन किया था 1967 से कर रहा था। 1971 ईस्वी में इन्हें
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किन्हें, मतलब नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कौन से पुस्तक पर मिला था, तो कविता के नए प्रतिमान, इस पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कुछ कीर्तियाँ लिखी है, बहुत सारे लिखी है, बट हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर रहे हैं। बकलम, ये एक प्रकार का निबंध है। कहानी नई कहानी, इतिहास और आलोचना, ये सारे के सारे इनका एक कीर्ति है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे आता है 10वां चैप्टर, और 10वां चैप्टर है जूठन, और ये एक प्रकार का आत्मकथा, इस बात को पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, और इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो आइए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 30 जनवरी 1950 ईस्वी को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था, और ये हुआ था बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये हिंदी से MA किए हुए थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कीर्ति जी की बात करें तो इससे भी पहले हम बता चुके हैं, जूठन भी इसका एक कीर्ति था, ये एक आत्मकथा था। इसके अलावा ये सलाम, उसके बाद घुसपैठिए, ये दोनों के दोनों कहानी संग्रह, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने कुछ कविता लिखी, जैसे सदियों का संताप, बस अब बहुत हुआ, बहुत हो चुका, बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये तीनों के तीनों कविता है, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है, और कब मिला, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार करके चलिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को 5 स्टार लगा दिए, देखने को मिल जाएगा। पहला पुरस्कार जो मिला था 1993 ईस्वी में, ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। फिर उसके बाद परिवेश सम्मान पुरस्कार मिला 1995 में, जयश्री सम्मान मिला 1996 में, और कथा क्रम सम्मान मिला 2000 ईस्वी में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, 4 पुरस्कार मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। फिर अगला 11वां चैप्टर है हमारा, और वो है मलयज के द्वारा लिखा हुआ हंसते हुए मेरे अकेलापन। ये लिखा गया था 1982 ईस्वी में, ये एक प्रकार का डायरी है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। मलयज जी का जो जन्म हुआ था ये 1935 ईस्वी में हुआ था, और ये महुई आजमगढ़ यूपी में हुआ था इसका जन्म, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मूल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, किसका, मलयज जी का, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। निधन की बात करें तो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को इसका निधन हुआ था, और माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम त्रिलोकनाथ वर्मा था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। MA ये इन्होंने अंग्रेजी विषय में किया था, और इन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, और वो कविता था जख्म पर धूल 1971 में, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ 1980 ईस्वी में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अंतिम रिवीजन है, तो अंतिम रिवीजन को हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कवर किए हैं, जहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको 100% याद हो जाएगा, और यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको करीब 7 से 8 क्वेश्चन देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे वो कॉमर्स वाले हो, चाहे वो आर्ट वाले हो, सभी को इस वीडियो से फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।